हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपेंद्र सिंह दरूका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल से चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, ओमिक्रॉन के बारे में या फिर थर्ड वेव के बारे में, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने लगा है। तो आप देख रहे हो बच्चों की आज की तारीख में ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं और ये बहुत स्पीड से आंकड़ा बढ़ रहा है। मतलब आज से लगभग 4-5-6 दिन पहले ये जो केसेस थे 40,000 50,000 कुछ इस रेंज में होंगे या लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन अभी यह जो 3-4 दिन 4-5 दिन के अंदर अंदर 2 लाख पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले टाइम में ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसका क्लियर कट मतलब इतना सही है कि इंडिया में थर्ड वेव आ चुकी है और एक बहुत भारी भरकम इम्पैक्ट डालने वाली है। अब वो हेल्थ पे डालेगी कि नहीं डालेगी उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा वो मुद्दा नहीं है आज का। लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि क्या इसकी वजह से हमारे एग्जाम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारे प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारे बोर्ड्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, आप ये मान के चलिए बच्चों, जो हम लोगों की पहली प्रेडिक्शंस थी कि एग्जाम आपका जून और जुलाई तक हो सकता है, इसके बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि अभी फिलहाल तक तो नीट के एग्जाम की जो संभावनाएं बन रही है वो यही बन रही है कि फिर से नीट का एग्जाम जो है वो डिले होएगा। और अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं तो इस साल भी पूरे चांसेस हैं कि वो एग्जाम जो होगा आपका सितंबर के आसपास ही होगा। मतलब जो पिछले साल था या जो उससे पिछले साल था, एक यही पैटर्न दोबारा इस साल भी दिखाई दे रहा है। और रही बात आपकी जेई एडवांस की, जेई मेंस की, तो वो लोग भी अभी पोस्टपोन होने वाले हैं, मतलब वो एग्जाम्स भी पोस्टपोन होने वाले हैं। तो अल्टीमेटली बच्चों बात सिर्फ इतनी सी रह गई कि हम लोगों का फिर से एग्जाम डिले हो रहा है। ये एक ही बात, सिर्फ यही बात नहीं है। अब दूसरा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है ना इसकी वजह से वो है कि हमारी कोचिंग्स पे एक दोबारा से एक बहुत बड़ा असर आएगा। दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस का जो चलन हुआ था बीच में वापस से इंडिया के अंदर या अलग अलग जगहों पर या फिर कोटा के अंदर, वो दोबारा से डाउनफॉल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी फिर से गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आएंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। जैसे राजस्थान के अंदर तो आपको पता होगा कि स्कूल्स बंद कर दी गई है 12th क्लास। तो इससे हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर, और इससे तो हम लोगों को है ना बार बार नुकसान हो रहा है। बार बार हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करें। देखो यार, एक सिंपल सी बात है बच्चों, गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि आप पढ़ाई मत करो, है ना। कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि आप तैयारी मत करो, बस आपके पास में दूसरा ऑप्शन लाके रख दिया गया है जो कि है ऑनलाइन। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग ऑनलाइन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। ऑल्दो हमको 3 साल हो चुके हैं आज इस जंग में, मतलब नॉट एग्जैक्टली 3 साल बट 2 साल तो हम लोगों को हो ही चुके हैं इस जंग में, मतलब भाग लेते लेते, कि हम फिर भी जाके यहाँ पे आज हम फिर भी जाके ऑनलाइन को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में बस ये रहता है कि 2 महीने निकल जाए, 3 महीने निकल जाए, हम फिर से वहां जाएंगे और ऑफलाइन से पढ़ेंगे। देखो, मेरा मेन मुद्दा ये नहीं है कि ऑफलाइन अच्छा है कि ऑनलाइन अच्छा है। मेरा मेन मुद्दा ये है बच्चे कि आपके पास में जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो अच्छा है। अगर वो पढ़ने का ऑप्शन है तो आप क्लास में कितना पढ़ सकते हो, कितना नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको टीचर अच्छे से जानता है, ठीक है। और क्लास में 300 बच्चे में से कितने पढ़ते हैं क्लास में बैठ के, वो भी टीचर अच्छे से जानता है। पूरी दुनिया बोल सकती है कि बच्चों की क्लास पढ़ाई जो सिर्फ ऑफलाइन क्लास में होती है, जो टीचर ने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है उसको अच्छे से पता है कि कितने बच्चे क्लास में पढ़ते थे और कितने नहीं पढ़ते थे। और हम जैसे टीचर जिन्होंने ऑफलाइन में पढ़ाया था आज ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, मेरी एनर्जी में आपको कहीं पर भी कोई कमी नहीं दिखेगी और मेरी नॉलेज में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कैमरे के सामने आ गया तो मेरी नॉलेज कम हो जाएगी, या मैं अगर मान लीजिए बच्चों के सामने चला गया तो मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग बन चुकी है, या ये सिर्फ हमारी एक पैटर्न बन चुका है माइंड के अंदर कि हम लोगों की पढ़ाई उसी प्रकार से होती थी। और प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो चीज है ना ये आपको इंपैक्ट डाल रही है। ये जो चीज है ना ये आपका जो सिलेक्शन का चांसेस इसको कम कर रही है। किसके सिलेक्शन के चांसेस के? आपके सिलेक्शन के चांसेस को। देखो, 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ए बी सी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो ए कैटेगरी का बच्चा है ना उसका सिलेक्शन तब भी होना था जब क्लासेस ऑफलाइन चलती थी, उसका तब भी होना था जब क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी, उसका सिलेक्शन तब भी होना है जब क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। चाहे आने वाले टाइम में ढंग से क्लासेस हो पाती या नहीं हो पाती, उसका सिलेक्शन पक्का था क्योंकि उसको पढ़ना आता है, वो पढ़ता है। वो ए कैटेगरी का आदमी है। अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं तो सी कैटेगरी की। सी कैटेगरी वाले वो लोग हैं जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन अब उनको मौका मिल चुका है, अब एग्जाम डिले हो जाएगा और उनको जो मौका मिलेगा एग्जाम के डिले होने के कारण, उसमें वो अपना पढ़ाई कर लेंगे। इसका मतलब कंपटीशन बूम करने वाला है फिर से, क्योंकि जो ए वाले सेलेक्ट होने वाले थे या जिनका होना पक्का था वो तो फिर से हो ही रहे हैं, लेकिन सी वाले और आ चुके और कंपटीशन अब बढ़ चुका है। अब रही बात बी वालों की। बी वाले 2 टाइप के लोग हैं एक्चुअल में। बी कैटेगरी के अंदर 2 टाइप के लोग हैं। एक तो वो है जिनको सब पता है,
और वो कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं, उनको जो आता है बस उसी पे फॉलो करना चाहते हैं, उनको कुछ नया पसंद नहीं है, उनको कुछ सिखाओ तो उनको पसंद नहीं है, उनको सिर्फ इतना पता है कि नीट सिर्फ पीवाईक्यू से होता है, उनको सिर्फ इतना पता है कि नीट में रट्टे मारने पड़ते हैं, उनको सिर्फ इतना पता है कि फिजिक्स में फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं सीखना। और दूसरी कैटेगरी का आदमी वो है जो फंसा हुआ है, जो चाहता है कुछ आगे करना, जो करना चाहता है बट वो फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको गाइडेंस नहीं मिल रही होती है, वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो उस कैटेगरी के अंदर आप अगर बिलोंग करते हो तो बच्चों आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उससे बाहर निकल के या तो ए कैटेगरी में जाइए, मतलब सी कैटेगरी में जाइए। सिंपल सी बात है, सी से आप डायरेक्टली ए में जा रहे हो, क्योंकि सी वाले वो लोग हैं जो तैयारी करने वाले हैं अब आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त तरीके से, और इस पूरे एंटायर सिनेरियो का फायदा लेने वाले हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में रहनी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको 2023 का भी नीट देना है कि 22 में क्लियर कर लेना है, जो भी करना है। ये आपका डिसीजन है कि आप लोग इस साल फोड़ पाओगे कि नहीं फोड़ पाओगे, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है सिवाय आपकी। अगर आप डिसीजन लेते हो तो फिर हमारा रोल आता है। अगर आप बोलते हो कि सर मुझे क्रैक करना है और मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे आपसे सीखना है, तो फिर मेरा डिसीजन आएगा कि चल बेटा अब मैं तुझे सिखाता हूं, फिर मेरा रोल आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? फिर मैं अपना रोल निभाऊंगा और मेरा रोल और तेरा रोल मिला के तेरा नीट का सिलेक्शन पक्का होने के चांसेस बन जाएंगे। तो किस प्रकार से होगा वो? इस प्रकार से होगा बच्चों, सबसे पहले आपको खुद डिसाइड करना है क्या मुझे 2022 में नीट का एग्जाम क्रैक करना है। अगर करना है तो फिर आप लोग एकदम अच्छे से एक चैंपियन की तरह हमारे पास आइए और बोलिए कि सर हम करना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार से कराइए कि ना तो कोई कोरोना का इंपैक्ट पड़े, ना कोविड का कोई फर्क, मतलब कुछ भी फर्क पड़े गवर्नमेंट की कोविड गाइडलाइन से या किसी भी चीज से, और हमारा नीट का एग्जाम की तैयारी जैसे नॉर्मली चल सकती थी वैसे ही चलती रहे विदाउट एनी इंपैक्ट, अनटिल अनलेस कोई भयंकर नेचुरल डिजास्टर ना हो जाए। तो यही है ना बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप हमसे जुड़ना पड़ेगा। लेकिन जुड़ने से पहले आप लोग अपने मन में ये बात बना के आइए कि आप करना चाहते हैं। आपको डिसाइड करके आना है कि आप इंटरेस्टेड है कि कमिटेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर कमिटेड है, इंटरेस्टेड तो सब होते हैं नीट क्रैक करने में, लेकिन कमिटेड जो होते हैं ना, एक्चुअल में वो तैयार रहेंगे आने वाले टाइम में मेहनत करने के लिए, और उस प्रकार से मेहनत करने के लिए कि जिस प्रकार से इस समय कंडीशंस हमको अलाउ कर रही है, जिस प्रकार से हमको ऐसी कंडीशंस अलाउ कर रही है जिनको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो आइए बच्चों फटाफट से जुड़िए मेरे साथ में अनअकैडमी के ऊपर आके। अनअकैडमी में मैं आपको प्रॉपर वे में पढ़ाने वाला हूँ, प्रॉपर वे में समझाने वाला हूँ किस प्रकार से हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत फोड़ने वाले हैं। और अनअकैडमी में आप लोग प्लस एंड आइकॉनिक दोनों ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो बच्चों। आइकॉनिक में आपको मेरे जैसे टीचर्स की और अनअकैडमी के जितने भी अच्छे से टीचर्स हैं सब लोगों की, मतलब सारे अच्छे टीचर्स सब लोगों की आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल सकती है, और साथ में आपको पर्सनल डाउट सॉल्विंग, पर्सनल 1-to-1 लाइव डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 टेस्ट एनालिसिस, ये सब चीजें मिल सकती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किस चीज की बच्चों, अगर मैं बात करता हूं प्लस की, तो प्लस में आपको कोचिंग की सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो आइकॉनिक ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उस आइकॉनिक में प्लस की सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं और कोचिंग की सारी सुविधाएं भी मिलती है और पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाती है। तो कोड है नरूका10, फटाफट से लगाइए और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो, क्योंकि 6 महीने का टाइम हमको दिख रहा है अभी, और ये 6 महीने आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। अगला साल जो 2023 का जनवरी का होगा उसके अंदर तो खुद को देखेगा कि तू व्हाइट कोट में खड़ा हुआ है ना, और अपने आप को गर्व से बोल सकता है कि अब मैं डॉक्टर बनने वाला हूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए बच्चों जुड़िए हम लोगों के साथ में बढ़िया तरीके से, और दिमाग में बिल्कुल ये लेके मत आइए कि अब अगर मान लीजिए दोबारा से सब चीजें बंद हुई तो हम कैसे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।